प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयबंधनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोन्दनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार निमज्जतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पों शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यान से 88। उतरे बहु जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर कबीर साहब, ये वही परमेश्वर है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। ये वही परमेश्वर है जो वासुदेव कहलाता है। ये वही परमात्मा है जो इस काल की कारागार से हमें छुड़वाता है, बंद से मुक्त करवाता है। इसलिए ये बंदी छोड़ कहलाता है। इस परमेश्वर के साक्षी चारों पवित्र वेद और
वो पुण्यात्माएं जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है, ये सभी उनके गवाह हैं कि कबीर परमात्मा जो बनारस में धानक रूप में एक जुलाहे की भूमिका करने के लिए प्रकट हुए थे, ये पूर्ण परमात्मा है, सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उस परम पिता परमेश्वर की महिमा सुनाते हुए अपनी अमृत वाणी में अपने एफिडेविट में लिखा है कि कबीर परमात्मा अनंत करोड़ ब्रह्मांडों को रचकर और उनसे फ्री है, उनको अपनी शक्ति से घुमा रखा है, उनको स्टेबल किया हुआ है, रोका हुआ है और स्वयं फ्री हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार और सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। अब यहाँ दो शब्द इकट्ठे ही बोले हैं, सतगुरु पुरुष और कबीर। सतगुरु का अर्थ होता है जो यथार्थ ज्ञान मार्गदर्शन करता है, यथार्थ ज्ञान बताता है, और पुरुष का अर्थ होता है परमेश्वर। वो सतगुरु रूप में भूमिका करने आते हैं, खुद ही मालिक चलकर स्वयं ही, और वो परमेश्वर भी हैं। वो कौन है? वो कबीर हैं। पुण्यात्माओं, हम इस लोक के रहने वाले नहीं हैं, यहां तो हम सजा भोगने आए हैं सारे। इस पृथ्वी लोक पर जितने भी प्राणी हैं ये अपने कर्मों का दंड भोगने आए हैं, कर्मों का भोग भोगने आए हैं। जिनके पुण्य हैं, अधिक पुण्य है जिन व्यक्तियों के, उनको यहां का झूठा सुख प्राप्त है, और जिनके पुण्य ज्यादा है, पुण्य नहीं है, पाप ज्यादा है, उनको यहाँ का ये कष्ट प्राप्त है। किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई रोग है, किसी को कोई टेंशन है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी के व्यवसाय में घाटा। तो इस तरह के जो दुख हैं ये पाप से हैं। और जो यहाँ हम इस झूठे सुख को सुख मानते हैं, किसी के संतान है, अच्छी संतान होगी, बेटा बेटी होगी, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली, उनका अच्छी जगह रिश्ता भी हो गया, उनके अपने रोजगार भी अच्छे हो गए, ये उनके पिछले पुण्य हैं। लेकिन ये सुख झूठा सुख है। कबीर परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमेश्वर कबीर जी हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिन सुखों को तुम पाकर यहाँ काल की जेल में अपने आप को व्यवस्थित समझते हो और यहाँ अपने आप को सुखी समझते हो, ये आपकी भारी भूल है। यहाँ कोई सुखी नहीं है, सुख नाम की वस्तु नहीं है इस लोक में। लेकिन हम इतने दूर चले गए परमात्मा से, यथार्थ ज्ञान से, परमात्मा की हम परिभाषा से परिचित नहीं हैं, परमेश्वर के गुणों से हम बहुत अपरिचित हो चुके हैं, जिस कारण से हम इस जेल के अंदर, इस काल की कैद के अंदर, इन 21 ब्रह्मांडों में हम यहीं जोड़ तोड़ में अपना जीवन व्यर्थ करते रहते। अब जैसे एक व्यक्ति बहुत अच्छा धनी है, सारा जीवन उसने उस माया के जोड़ने में लगा दिया, कार बना दी, कोठी बना दी, बच्चों के लिए अच्छा व्यवस्था कर दी, रोजगार बना, उनके कोई कार फैक्ट्री वगैरह लगा दी। लेकिन ये सब कुछ लगा भी उसके पिछले पुण्य से ही है। जीव का चाहा कुछ नहीं होता जब तक वो परमात्मा की ओट नहीं लेता।
हाँ, जब परमात्मा की आड़ में आ जाते हैं, प्रभु की शरण प्राप्त कर लेते हैं, हम नए सिरे से फिर साधना सत्य करते हैं, शास्त्र अनुकूल करते हैं, तो फिर जीव की सुनाई हो जाती है। चाह नहीं होता, फिर उसकी सुनवाई सच्चे दरबार में हो जाती है। और उसके भाग्य में यदि यहाँ का कोई ये नकली सुख भी नहीं है, वो परमात्मा उसको वो भी दे देता है, दे सकता है। अन्यथा प्राणी अपने किए हुए कर्म का भोग ही भोगता है। सुख है उसके पुण्य से है, पाप है तो उसके जो दुख है उसके पाप से है। अब परमात्मा हमें आकर यही याद दिलाते हैं कि अब वो व्यक्ति जिसके पास ये नकली सुख है, डुप्लीकेट, क्योंकि परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद। कौन से सुख का सुख मानते हैं? बेटा जाया खुशी हुई, बेटा जाया खुशी हुई और खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है ज्यों कीड़ी का नाल। पुत्र होने से हम खुशी मनाते थे, पुत्र, क्योंकि जब तक हमें परमात्मा का विधान का ज्ञान नहीं होता तब तक हम बहुत अंतर मानते रहे पुत्र और पुत्री में। और कुछ समाज की कुरीतियों ने बेटी को बोझ बना दिया था। लेकिन अब ज्ञान हुआ परमात्मा की सभी आत्माएं हैं, बेटा भी उसी का है दिया हुआ है, बेटी भी उसी की दी हुई है, और ये केवल अपना संस्कार है। बेटा और बेटी जिसका जो भी है या नहीं है, अपना उद्देश्य एक ही बना हुआ है, यहाँ से पीछा छुड़वाना है। और जिनकी संतान है वो अपने संतान को भी कोशिश करे परमात्मा के चरणों में लगाए और उसको यहाँ से उसकी जान बचावे। और जिनके संतान नहीं दी है प्रभु ने, वो बड़भागी प्राणी है। अपने आत्मा संसार कहते हैं जगत और भगत का बैर है। क्यों बैर है, क्यों विरोध है? क्योंकि संसार केवल काल के उस लोक वेद से परिचित है और भक्त संत विद्वान परमात्मा के विधान से परिचित हो जाते हैं। इसलिए उनकी प्रत्येक क्रिया समाज के विपरीत होती है, प्रत्येक विचार समाज के विपरीत होता है। इसलिए समाज अधिक होते हैं, समाज जो अज्ञान से परिपूर्ण है वो ज़्यादा होते हैं और भक्त कुछ चंद ही होते हैं। जैसे जंगल में फलदार पौधे थोड़े ही पाओगे, बाकी झाड़ बोझड़े निरे कांटेदार झाड़ियाँ निरी हो जाएंगी। तो इसलिए फिर वो विरोध बनता है और इसी कारण से बनता है कि जैसे दास ने कहा कि जिनके संतान नहीं है वो बहुत अच्छी पुण्यात्माएं हैं, जबकि समाज की सोच इसके विपरीत है। क्यों है? क्या कहते हैं इन भ्रमित किए हुए इन अज्ञानी अनाड़ी संतों द्वारा, नकली संतों के द्वारा, कि जिसके संतान नहीं, जिसका पुत्र नहीं, संतान में भी नीतान बाजरी, कि जिसका पुत्र नहीं, बेटी बेशक हो, कहते हैं वो उसकी गति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि पुत्र फिर श्राद्ध करेगा, जेठा बेटा। बड़े पुत्र का जिम्मेवारी है कि माता पिता के श्राद्ध करेगा वो। उन पेट भरों ने अपने स्वार्थवश इस तरह की थ्योरी, इस तरह का विधान बता दिया भगवान का। अपने आत्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि एक लेवा एक देवा दूतम, या कोई किसी का पिता नहीं पुत्रम। कुछ एक ऐसी कहानी है जो सत्य है और हमने उसको पर सत्य ही मानकर अपने जीवन को सुचारू करना है, उसके अनुसार हमने चलना होता है। एक लेवा एक देवा दूतम, कोई काहू का पिता नहीं पुत्रम। एक कथा है कि एक व्यक्ति के दो पुत्र थे, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। और वो आपस में क्या थे कि बड़ा लड़का जो था वो दूसरी पत्नी से था, उसकी मृत्यु होने के बाद दूसरी शादी कराई तो दूसरा लड़का उसके दूसरी पत्नी से प्राप्त हुआ था। तो दोनों ही पत्नियां उसकी मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और बड़े लड़के की शादी कर दी थी, छोटा भी अनमैरिड था।
और खुद उस व्यक्ति की भी मृत्यु होगी। अब वो छोटा लड़का बड़े लड़के का विवाह हो चुका था। अब छोटा जो उसकी मौसी का लड़का था वो कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, रोगी हो गया। और रोगी इतना हो गया कि 2-4 जगह दिखाया, उसे कोई आराम नहीं हुआ। किसी ने कहीं बताया, किसी ने कहीं बताया, उसमें पैसे ज़्यादा लगने थे। इसलिए बड़े भाई ने और उसकी पत्नी ने एक स्कीम बनाई कि अपने यहाँ काफ़ी संपत्ति है, अच्छी ज़मीन है, बड़े बड़े मकान हैं, और ये अगर जीवित रहा तेरा भाई, वो खुद बातें करते हैं, यदि ये जीवित रहा तो आधी संपत्ति को प्राप्त करेगा। और अब ये मृत्यु के निकट पहुंच चुका है, इसका इलाज करवाएंगे तो काफ़ी पैसे लगेंगे, क्यों ना इसकी मृत्यु ही करवा दें किसी वैद्य से डॉक्टर से बात करके। दोनों की एक स्कीम होगी, एक राय होगी, और एक वैद्य से प्रार्थना की। एक वैद्य से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारा भाई है और उसको आप विष दे दो। वो कहने लगा मैं 500 रुपये लूँगा, क्योंकि तो फिर 2 नंबर का काम करनी है तो साथ में अपना भी उद्देश्य रखते हैं। उसमें 500 रुपये आज के 5 लाख के करीब थे, तो उन्होंने स्वीकृति दे दी। उस वैद्य ने उस रोगी को ऐसी दवाई दे दी जिससे उसकी कुछ दिनों में मृत्यु होगी। अंतिम संस्कार किया, खुशी मनाई। 1 वर्ष के बाद उनके एक संतान उत्पत्ति होगी। एक लड़का उत्पन्न हुआ, इकलौता पुत्र, और संतान हुई नहीं। इकलौता पुत्र खूब लालन पालन कर रहे हैं, बढ़िया से बढ़िया आहार कराते हैं। वो गिने दिनों में वो लड़का युवा हो गया, यानी 10-12 वर्ष के बाद पहले शादी कर देते थे, 12 वर्ष के बच्चे का ब्याह कर दिया करते थे। और 12 वर्ष के लड़के आज के 25 वर्ष 20 वर्ष के बच्चों से भी तगड़े हो जाते थे, ऐसा स्वस्थ शरीर होता था। अब वो लड़का जो है, उस लड़के का भी ब्याह कर दिया। शादी होने के कुछ ही दिन उपरांत वो बच्चा फिर बीमार हो गया। वो उनका लड़का बीमार हो गया, यानी पहले तो भाई बीमार था, उसकी मृत्यु होगी। फिर पुत्र हुआ तो वो पुत्र भी रोगी हो गया कुछ दिनों शादी होने के उपरांत। अब इकलौता पुत्र, उसके जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने कोई वैद्य नहीं छोड़ा, कोई झाड़ फूंक करने वाला व्यक्ति भी नहीं छोड़ा। सबके पास गए, जो मुंह मांगा वो पैसा दिया, जो मांगा वही पैसा। कहा तुम मेरा बेटा ठीक कर दो, चाहे कितना पैसा लग जाए। अच्छी बहुत कीमती दवाइयाँ लगाई, लेकिन रिजल्ट ये हुआ कि कोई भी उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सका। बच्चा ज़्यादा ही अस्वस्थ हो गया और ऐसा लगने लगा कि ये शाम सवेरे ही प्राण त्यागने वाला है। वो उसके पिताजी वहाँ उसके पास बैठे थे, तब उस लड़के ने कहा कि भाई, अपने भाई का नाम लेकर बोला कि अब तेरा और मेरा हिसाब हो लिया पूरा। अब तू नो कर, कफन और लकड़ियाँ क्या हिसाब किताब रहता है वो इकट्ठी कर ले, और मैं इब प्राण त्यागूंगा। अब वो कहता है व्यक्ति अपने पुत्र से कि बेटा मैं तेरा बाप हूँ, तेरा भाई नहीं लगता। वो कहता मुझे सब पता है, तू मेरा क्या लगता है। मैं तेरा भाई हूँ और तूने मुझे ऐसे ऐसे विष देकर मारा था, और मेरा और तेरा इब हिसाब हो लिया। क्योंकि आधी संपत्ति, लगभग जमीन भी गिरवा रख दी थी बच्चे के इलाज के लिए, यानी बेच डाली थी, आधी जमीन भी बेच डाली थी। तब उसने कहा कि मैं तेरा वो भाई हूँ जिसको तुमने जहर देकर, विष देकर मरवाया था, और मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया। अब पुण्यात्मा विचार करना चाहिए, कथा हो पर 100% सत्य है ये।
अब उसके जो भाई कहें या उसका बाप कहें, उसको यह बात पक्की जच गई, भाई बिल्कुल आधी संपत्ति बिकेगी, सारा पैसा खर्च हो गया। तब उसने कहा भाई ठीक है, एक बात और बता दे भाई, हमने तो पाप करा में फल मिल गया कि इकलौता पुत्र हमारा मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, हमें तो दंड मिल गया क्योंकि हमने आपके साथ धोखा किया। लेकिन इस लड़की का क्या दोष है जो तेरे ब्याही आई है, तेरी पत्नी है, और अब इसको जिंदा जलाया जाएगा सती प्रथा के तहत। उसमें सती प्रथा थी कि पहले पति मर जावे तो लड़की पत्नी साथ मरे, जल के उसी चिता में जलाना होता था, उसको जलना होता था। ऐसी कुरीति थी भयंकरिया। तो अब इसका क्या दोष है, इस बेचारी का, भी ये तेरे साथ जलाई जाएगी जिंदा। तब उसने कहा कि वो वैद्य कहाँ है जिसने मुझे विष दिया था। उसके भाई ने बताया कि वो पिता कहो चाहे भाई कहो, भाई से ही वार्ता हो रही है। उसने बताया कि आपके 2 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। तब उसने कहा कि ये वही वैद्य है जो मेरी पत्नी बन के आया है, इसने अपने किए की सजाई भोगनी पड़ेगी। वैद्य होकर ऐसा दुष्ट कर्म कराइए। राक्षस प्राण लेने के लिए नहीं, वैद्य प्राण दान करने के लिए होते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये बातें हमें परमात्मा के इस तत्व ज्ञान को समझने में सहयोग देंगी, ये सत्कर मान लेना। यहाँ परमेश्वर की वाणी बताती है कि एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता निपूतम। ये ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत समय सब 12 बाटा। एक लेवा एक देवा दूतम। अब जैसे उस लड़के की जो बड़ा भाई था, उसने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली, उसको मरवा दिया। तो लेने वाला दूत हो गया कि उसने हड़पया, और फिर वो लड़का बनकर वही आत्मा आई और उसकी सारी संपत्ति रोग में लगा दी। अब वो देने वाला दूत हो गया। एक दूसरा उदाहरण देते हैं। एक ऐसा बेटा है, अपने माता पिता की सेवा करता है, और पिताजी घुट्टी लावे और धमकावे, और बेटा कुमा कुमा के लिया और बाप की सेवा कर रहा है। तो उस बेटे ने किसी जन्म में उस बाप के साथ उस पिता वाली आत्मा से ऐसे ही लूट रखा था किसी भी तरीके से। और एक ऐसा बेटा है, पिता कुमा कुमा का मरले है, और बेटा छाती फूक फूक कर दारू पीवे है, किधर कार कढ़वा ले, किधर मोटरसाइकिल लावे, और उसको बर्बाद कर रहा है, और वो रो रहा है और दे रहा है। तो यहाँ बताते हैं एक लेवा एक देवा दूतम। तो उस पिता ने उस बेटे वाली आत्मा से कभी किसी जन्म में धोखा किया है। अब तो ये लोग क्या करते हैं, ला तेरे छोरे लुआ दूंगा, 5 लाख रुपये लगेंगे, और 1 साल घुमा के कह दे भाई मन के विराग लेता ही दे दिए थे। वो 5 लाख रुपये ईब तक ले लिए, और रोने वाला रो रहा है बेचारा। वैसे तो दोनों ही निकम्मे हैं, जब क्यों पंगे में पा दे। भगवान में विश्वास रखे, दान धर्म करे, मालिक आगे दरिया पावे। फिर अब उसने पैसे हड़प कर लिए, मार लिए, जो राजी हो गया। पहले तो वो इस जन्म में बर्बाद हो लेंगे, और फिर रह गए पाप, वो अगले जन्म में उसको और देना पड़ेगा। मनमाना अगले जन्म में वो जो जिसके उसने पैसे रखे हैं, हड़पे हैं, अगले जन्म में कभी जब मानव शरीर होगा, मनमाना जमाई बन कर लेगा। बेटी भी ले जाएगा और साथ में पैसे भी लेगा, और ठोक ठोक कर बजा के इतने लूँगा। बेटी ने तंग करे, फिर लेकर जा, फिर ले, मतलब इस तरह पीछे बहुत ऐसी कुरीतियाँ बहुत ज़बरदस्त थी। दारू पीता, लड़की अपनी पत्नी को तंग करता, माता पिता ने सोचे भाई इसका घर बस जाए, फिर और पैसे देते, बेटा तेरा रोजगार हो जाएगा, गुजारा चल जाएगा। लेकिन ये है सब लेन और देन ही, ये फाइनल समझ लेना।
तो यहाँ उद्देश्य ये हमारा समझाने का सारी कहानी कि आप यहाँ के रहने वाले नहीं हो, यहाँ से आप पीछा छुड़वाओ और उस लोक में चलो जहाँ कोई ऐसा कुछ भी नहीं है, उस सतलोक में चलो। उसके लिए परमात्मा बताते हैं, कबीर जी स्वयं आकर बताते हैं कि तुम हमारी शरण में आओ। हमारी शरण में आने के बाद तुम्हें यहाँ के जो नकली सुख हैं वो भी देवांगे अगर आवश्यक हुए तो। यहाँ प्रसंग चल रहा था कि भाई जिनके संतान नहीं है, संत भाषा में उनको कहते हैं कि ये घनी पुण्यात्मा है, और समाज कहता है कि जिसका संतान नहीं है उसके तो सुबह दर्शन भी ना होने चाहिए, वो तो नपुत्ता है। अब देखो कितना अंतर हो गया। और संत परमात्मा के विधान अनुसार के उन पुण्यात्माओं का कोई लेन देन नहीं रह रहा, केवल यार को ना उनका ही। और यदि उनको ये मार्ग भक्ति का मिल जाए वो पीछा छुड़वा सकते हैं यहाँ से, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलेगा। और जिसका संतान है ये पिछला लेन देन उलझ भी रहा है, लेवा देवा दूतम आ भी गए हैं, तो भगवान के चरणों माने से फिर कबीर परमात्मा के दरबार में उनका वो लेन देन सहज में सुलझ जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से अपनी वीटो पावर से मालिक उनको लेन देन उनका बराबर करवा देगा और दोनों को फिर पार कर ले जाएगा। हमने इस मालिक के विधान को गहनता से समझना पड़ेगा और तभी हम भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा भक्ति हो नहीं सकती। ठीक है, जैसा आप करोगे, पुण्य करोगे तो पुण्य मिल जाएगा। परमात्मा नहीं रखता। परमात्मा कहते हैं कुछ कर सका ना कर सकूं, और भाई ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख लो हमने किसका रखा मारे। अब जैसे परमात्मा जब आए हुए थे कबीर जी, ये अनाड़ी लोग कहा करते थे तू क्या करेगा जुलाए, तू क्या कर सकता है, तेरा क्यों दुनिया नो बह कार्य है, क्यों मूर्ख बनाता है, तू क्या कर सकता है, तेरे पास क्या पावर है। तो परमात्मा अपने भक्तों को समझाते हुए उनके सामने कहते थे कि भाई कर सका ना कर सकूँ ना मेरा इख्तार, पर चारों युगों में देख ले हमने किसका रखा मारे। जो दान धर्म कर रहे हैं उनको संकेत भी कर रहे थे और उन अनाड़ियों को उत्तर भी दे रहे थे। जैसे सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए थे, उसका महल बना दिया और दन दे दिया। तैमूर लंग ने 1 रोटी खवाई थी परमात्मा तो 7 पेटी का राज दे दिया, ठाठम ठाठ कर दिए। तो कहते हैं चारों युगों में देख लिया हमने किसका रखा मार, यानी किसका हमने, जिसने हमारे निमित्त कोई दान किया उसका कई गुना करके हमने लौटाया है। अब परमात्मा बताना चाहते हैं कि ये लोग तुम्हारा नहीं है, तुम गलत जगह आ गए हो, यहाँ से पीछा छुड़वाओ बच्चों। और कहाँ है वो स्थान, कहाँ जाना चाहिए हमने, उसके लिए बताते हैं। क्या बताते हैं, बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सुरत शब्द समा। अब क्या बताना चाह रहे हैं महात्मा जी, बिन सतगुर ना पाइए घर अपने की राह। जिस भी घर में जिसने जाना है उस सत्र का वहाँ का गाइड आपके पास हो तो आपको ले जा सकता है, नहीं तो इतना उलझेड़ा इस ब्रह्मांड में आप 100 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म भी नहीं जा सकते। भक्ति जैसी करोगे वो सब पुण्य यहीं आप खा खर्चते रहोगे। अब परमात्मा कबीर जी भी यही बताना चाहते हैं, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। कि सबसे पहला कदम गुरु बनाना ही होगा। अब वो आपका भाग्य है वो नकली गुरु है या असली, उसको आपने जांचना भी पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा पैमाना नहीं था जिससे हम नकली और असली को नाप सकें।
अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अपनी अपनी कह रहे हैं, कोई कुछ बात ज्ञान दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ थ्योरी बनाकर बोली श्रद्धालु आत्माओं को मिसगाइड कर रहा है। और वो पुण्यात्माएं उनको ओरिजिनल गुरु मान के उनके ऊपर समर्पित है। अब डुप्लीकेट नोट 1000 का है तो 500 का, और अच्छा थैला ठोक रखा है, और गए आप बैंक में देने के लिए, वो सारे रिजेक्ट। फिर अब व्यर्थ में बोझ मरते अंडे, और लुट गए पिट गए, वो काम बनिया नहीं। तो ऐसे नकली गुरुओं को पहचानना पड़ेगा। उसकी पहचान अब कराई जा रही है पवित्र वेदों, पवित्र गीता जी, पवित्र पुराणों और पवित्र सच्चिदानंद घन की अमर वाणी यानी कबीर वाणी। ये तो ओरिजिनल नोट समझ लो। अगर इनके अनुसार जो ज्ञान देता है वो ओरिजिनल गुरु है। इनसे विपरीत जो भक्ति विधि और ज्ञान दे रहा है वो डुप्लीकेट है। बहुत आसानी से समझ जाएंगे, क्योंकि आप भी शिक्षित हो गए हो। पहले तो हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे, और जैसा भी जिसने कोई दंत कथा सुनाई, हमने यही सुन जान कर ग्रहण कर लिया कि ये जो गुरु जी है संस्कृत भाषा बोलता है, इसने वेदों को, गीता जी को, पुराणों को पढ़ा है और ये सही बता रहा है, लेकिन वो बिल्कुल गलत बता रहा था। तो यहाँ जो नित्यानंद जी थे ये एक स्वर्ग तक के साधक थे, लेकिन इन्होंने भी तन मन धन लाकर उसी वही प्रोसीजर है, एक जैसी ही विधि है। चाहे आप स्वर्ग की साधना कीजिए, चाहे ब्रह्म की कीजिए, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की कीजिए, चाहे पूर्ण ब्रह्म की कीजिए। श्रद्धा और साधना वो वेदों और गीता अनुसार ही करनी होगी। बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर सुरत शब्द समा। बिना सतगुरु के अपने जहाँ तूने जाना है, जहाँ तेरा लोक है ठिकाना, वहाँ आप नहीं जा सकते, कभी भी नहीं जा सकते। जैसे ये सुखदेव ऋषि थे, इनका व्यास जी इनके पिताजी थे, और ये अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे थे, क्योंकि पिछले संस्कारों से, पिछले पुण्य से इसकी बैटरी, इसका सूक्ष्म शरीर सिद्धि से चार्जड था, और इसको ये ज्ञान, इस जीव को गर्भ में ये ज्ञान होता है कि बाहर जाते ही तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ जाते हैं, उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहता। ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, इनसे निकल रहा एक एक गुण का प्रभाव ये प्रत्येक प्राणी को यहाँ अचेत कर देता है। फिर इसको नए सिरे से सिखाया जाता है, ये तेरा बेटा है, या ये तेरी माँ है, ये तेरे पिता है, ये तेरी बुआ या चाची या ताई। वो नाते रिश्ते, वहाँ का व्यवहार, उसको नए सिरे से फीड किया जाता है। ये जीवात्मा अचेत हो जाती है। तो फिर इसके बाद ये जीव गलतियों पर गलती करता है। फिर इसलिए परमात्मा आते हैं, संत रूप में आते हैं, हमें फिर दोबारा जागृत करते हैं कि तुम परमात्मा भजने के लिए मनुष्य शरीर प्राप्त कर कर आए हो। अब भूल गए बच्चों, तुम याद करो उस गर्भ में किए हुए वचन को। तो जब इसको पता चला कि भाई बाहर जाते ही बात बिगड़ेगी और ये तीनों गुण हमें फिर प्रभावित करेंगे, ये तीनों देवता एक एक इंजेक्शन ला देते हैं बाहर आते ही अपने अपने गुण का, ऑटोमेटिक्स। ये ना ब्रह्मा का बस की, ना विष्णु का, ना शिव की। इनके अंदर से निकल रहा गुण ये प्रभावित करता ही करता है। तो 12 वर्ष तक ये माँ के गर्भ से बाहर नहीं आया। कौन? सुखदेव ऋषि। अब 12 वर्ष जब माँ के गर्भ में रहते हो गए, तब ब्रह्मा विष्णु और शिव ये तीनों आए। व्यास जी की पत्नी से कहा कि तेरे गर्भ में एक बालक है, हम उससे
कुछ बातें करना चाहते हैं। व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे पेट में बच्चा है या नहीं, क्योंकि जितनी भक्ति चार्ज होती है, सिद्धि होती है, उससे अनहोनी होने लग जाती है। 12 वर्ष का बच्चा पेट में, और माँ ने बेरा भी को ना, तो इसलिए माँ खुश तो हुई कि मेरे पेट में लड़का है। तो उसने कहा ये बच्चा तो सुखदेव है, सुख दिया इसने मुझे, यानी दुख नहीं दिया। माँ जब बच्चा पेट में होता, माँ की स्थिति कुछ ज़्यादा ही बिगड़ी हुई रहती है, कदे उल्टी पड़े, कदे खट्टे मीठे नजीक रहे, कदे गोटे टूटे रहे, को बीपी आई, कदे लो हो जा, परेशान रहती है। लेकिन कहते हैं उसके कारण नहीं हुआ, तो सुखदेव, इसलिए माँ ने उसको पेट में ही सुखदेव नाम रख लिया। और दूसरा कारण ये बताते हैं कि वो श्री भगवान शिव जी ने पार्वती को ज्ञान दिया था, जहाँ पर वो अमरनाथ बताते हैं, उस एक सूखे पेड़ के नीचे बैठ के, उस सूखे पेड़ की खोगर में एक तोते ने, मादा तोते ने अंडे दे रखे थे। तोती ने जो स्वस्थ अंडे थे वो तो बच्चे बन के उड़ गए थे भगवान शंकर की आदेश देने, और अपन उनकी सिद्धि थे। लेकिन वो गंदा अंडा था, वो उड़ा नहीं, स्वस्थ नहीं हुआ। फिर वो जब ज्ञान देने लगी पार्वती जी को भगवान शंकर जी, तो उन शंकर जी के वचनों से, उनके वचनों से वो अंडा स्वस्थ हो गया, यानी सत्संग से, सत्संग से अंडा स्वस्थ हो गया। स्वस्थ होकर फिर तो वो सुख यानी तोता, तोते का बच्चा रूप में निकल गए और हुंकारे वर्ण लग गया। जो ज्ञान दिया जा रहा था पार्वती को, वो भी उसमें हाँ हूँ, हाँ ठीक है, ऐसे बोलने लगा। तो पार्वती तो समाधिस्थ होगी, वो तो सचेत थी नहीं, बोल नहीं रही थी। तो शिव जी ने देखा भाई ये कौन बोल रहा है, किसने सुन लिया तेरा यू ज्ञान। तो उसने देखा उधर, तो तोता उड़ के भाग लिया। भगवान शिव ने सोचा ये मेरे ज्ञान को चुरा ले गया, यू किसी नकमी आत्मा ने बताओगा। ये कुपात्र को दिया गया ज्ञान हानिकारक हो जाता है, इसमें सिद्धियां आ जाती हैं और वो फिर दुश्मन बन जाता है, राक्षस टाइप हो जाता है। इसलिए ये ज्ञान और नाम गुप्त रखा जाता है। तो शंकर भगवान पीछे पीछे उड़ चल पड़े। अब वहाँ उस तोते वाले जीव ने प्राण त्याग दिए और उसमें से निकलकर वो उसी समय संयोग हुआ तो उस व्यास की पत्नी के गर्भ में पहुंच गया। तो शंकर भगवान ने जाकर कहा कि व्यास की पत्नी, तेरे गर्भ में मेरा चोर आया है। उसकी पत्नी कहने लगी कि मुझे तो पता नहीं भगवान। फिर व्यास जी आगे कि आओ महाराज, भगवान कैसे आना हुआ कि आपकी पत्नी के गर्भ में और मेरे ज्ञान को चुराया हुआ एक चोर घुस गया है, उसको मैं मारूंगा, खत्म करूंगा, नहीं तो वो मेरा ज्ञान आगे कहीं कुपात्र को ना बता दे। शंकर जी ने कहा कि मेरे मंत्र को प्राप्त करके, मेरे ज्ञान को प्राप्त करके ये अमर हो गया और इसको तेरी पत्नी के गर्भ से निकालो, मैं इसको मारूंगा, खत्म करूंगा, ये कहीं कुपात्र को ये ज्ञान ना दे दे। तो व्यास जी कहने लगे, भोलेनाथ, एक तरफ तो कहते हो आपकी इस चर्चा से, आपके ज्ञान से ये अमर हो गया, और दूसरी तरफ कहो इसको मारूंगा। अमर को आप मारोगे कैसे? शिव जी तब तो चुप होकर चले गए। फिर ये 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहा। उन्हें सोचा क्योंकि ये बहुत बड़ी अध्यात्म ज्ञान बहुत विस्तार है, विस्तृत है, इसमें क्या होता है, कई आप सुनते होंगे सौपन आते हैं एक आध को कि मेरा बेटा मर गया था, मरा हुआ है और मुझे दिखाई दिया। वो कहने लगा कि मैं यहाँ रहता हूँ इस घर में, वो घर भी और है कुछ दिखा है और यहाँ छुप के रहता हूँ।
एक बच्चा जो था उसको पुनर्जन्म की याद थी, उसको पुनर्जन्म की याद थी अपने की, और वो 5-6 वर्ष का होते ही अपने पुनर्जन्म की सारी बातें, घर भी, गांव भी, नाम भी, माता पिता के, पत्नी के भी नाम बता दिए। वहाँ जाकर उन्होंने वेरीफाई भी किया कि सचमुच ये वही है। तो क्या बताता है कि उसकी मृत्यु हो गई थी किसी एक्सीडेंट में, और फिर क्या बताता है कि ये जो मेरे माता पिता वर्तमान वाले हैं ये कहीं से आ रहे थे, मैं इनके साथ साथ आ गया और फिर माँ के पेट में प्रवेश कर गया। अब ऐसा कैसे है? ये है तो ये ईश्वर विधान, परमात्मा का विधान है कि जिसका जिससे संस्कार है वो उसके आसपास ही रहता है, उसमें गर्भ में भी विश्राम कर सकता है, लेकिन शरीर जब मिलेगा उसको अंदर पेट में भी, जब उसका योग बाल्य की तरफ से ही होगा, तो तब तक वो वहाँ एज ए प्रेत रह ले, उसको कुछ भी कहो, ऐसे रहते हैं। तो उसको व्यास जी को इस बात का यकीन नहीं हुआ, क्योंकि पेट में ना कोई भारीपन ना कोई ऐसी बात, तो उनको ये मालूम है कि वैसे भी शरण ले लेते हैं ऋषि लोग, ये पितर बने हुए। ये भी आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है पुण्यात्मा, और धीरे धीरे समझ में आओ, क्योंकि हमने तो अज्ञान ठोक रखा, आज तक कोई सर पैर कोई पता ही नहीं था किसी भी मार्ग का। ये बार बार कंसेप्ट क्लियर क्यों करने पड़ रहे हैं कि हमने अज्ञान गणा सुन रखे है, और आपके मन में न्यू ना आ जाए, जो कथा अगर ये दास सीधी सुना दे तो आपके मन में सैकड़ों क्वेश्चन उठेंगे। तो दास चाहता है कि इस क्वेश्चन वाली बीमारी ने गिल खत्म करता चलो, तो दास के द्वारा दिया गया ज्ञान आपके हृदय में शीघ्र समाओगा। अब व्यास की पत्नी को पता नहीं था कि तेरे पेट में गर्भ में कोई बालक भी है कि नहीं है। उनको पता भी ऐसे ऋषि लोग पितर बनकर पितर रूप में भी प्रवेश कर जाते हैं। जो पितर टाइप होते हैं, जो अच्छी आत्माएं मर गई, वो भूत बन गई, वो भी अपने ही परिजनों के अंदर समाये रहते हैं, लेकिन वो परेशान नहीं करते हैं। और जो दुष्ट टाइप मरते हैं वो चंडाल भूत होते हैं, वो प्रवेश करके फिर उनकी दुर्गति रखते हैं कि जब शराब पीने जी कर शराब पीते हैं उसका नाश करा देते हैं, कोई कुछ और गलतियां करा देते हैं, कोई और बदमाशी भी करा देते हैं, बहन बेटियों की तरफ भी बकवाद करा देते हैं। तो इस तरह के वो नीच टाइप होते हैं। फिर वो उनका पता कुछ से का तो यहाँ आते हैं जब पता लगता है, क्योंकि यहाँ पैतर सारे फिर फ्री होना पड़ेगा, उनको भागना ही पड़ेगा यहाँ से भगवान के दरबार। अब क्या है कि जैसे एक लड़की एक बेबे नाम ले रही थी अपना परमेश्वर कबीर जी का, और यहाँ से अपने घर गई मिश्री का प्रसाद, एक पड़ोस का बालक आ गया 8-9 वर्ष का, बच्चा ने देव थी वो भी आ गया, उसको भी दे दिया। अब वो प्रसाद खाते लड़का अपने घर चला गया, घर जाते दौरा आके गिर गया। अब वो पड़ोसी शर हो गए, पता नहीं इसने क्या खवा दिया हमारे बालक ताई, अर्तन ने मेरा छोरा मार दिया। अब वह कहने लगी देखो वैसे तो आप कुछ भी कहो, ये इसे बालक ने मरा तो नहीं, वो फिर ठीक हो गया, लेकिन 2 घंटे के बाद होश में आया। अब उस बहन ने बताया कि मैंने तो यही प्रसाद अपने बालका ती दिया था, यही आप कहती दिया था, इन्हें पूछ लो चाहे मेरा कोई उद्देश्य नहीं। फिर उसने आके यहाँ बताया कि महाराज जी ऐसे ऐसे हमने उस लड़का था पड़ोस में, उसने प्रसाद दे दिया, उसको दौरे आ गए और मेरी तो जान न साका कर दिया उन्हें, तो इसलिए हमने मना कर रखा किसी को ये प्रसाद मत दो। क्योंकि वो क्या था कारण कि वो प्रसाद देने से उसमें प्रेत विद्यमान था, उन्हीं का कोई पत्थर था, और वो प्रसाद खाने से परमात्मा की वाणी से उसमें वो चार्ज हो रहा था। प्रसाद उसी को कहते हैं, जैसे भगवान शंकर जी के शिव जी के वचनों से वो गंदा अंडा चार्ज हो गया, वो उसमें फिर दोबारा से चेतनता आएगी, स्वस्थ हो गया। तो इस भगवान के वचनों से वाणी से आप यहाँ आते हो, आपको कोई बीमारी है छोटी मोटी, तो इन वचनों से सत्संग से भी राहत मिलनी शुरू हो जाती है, और अंदर बच्चा भी कोई ऐसा गड़बड़ वाला हो तो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, हम तो दास हैं, फिर भी हमारी कथा परमात्मा ही की सुना रहे हैं। तो इस तरह ये बहुत लाभ देता है। आप बालक को, डॉक्टर को पता होता है कौन सी मेडिसिन और इसको कहाँ असर कर रही है। तो वो क्या था, मैंने उसको बताया बेटी उसमें प्रेत था, अरे प्रसाद खान दे उसका लागे लठ, वो छोरे में तो निकलना नहीं चाहा था,
वो इस तरह बेहोश हो गया, फिर वो छोड़कर उसने उसमें से निकलना पड़ा, फिर वो लड़का होश में आ गया। तो ऐसी गलती मत करो, तुम बदनाम भी होगे। उनको कोशिश करो फिर समझाने की, नाम दिलाने की अपने मित्रों को, भाई बहनों को, पड़ोसियों को, क्योंकि मालिक के दरबार में फिर ये नहीं रहते। तो कहने का भाव दास का ये है कि ऐसी स्थिति में सुखदेव जी उसके गर्भ में पहुंच गया, और गर्भ धारण चाहे 10 दिन बाद हुआ हो, शरीर तैयार होना शुरू हुआ, फिर वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। शरीर जब बनना शुरू हुआ माता पिता का योग से, तो उसमें फिर वो जो शरीर में अंग कुछ ऐसी भी होता है कि महीने 2 महीने 20 दिन के बाद भी प्रवेश कर जाती हैं, जो आत्माएं सिद्धि युक्त होती हैं, ईश्वरीय शक्ति युक्त होती हैं। जैसे एक बहुत से प्रमाण हैं कि एक ये बताते हैं ना, एक 1000 वर्ष तक जीवित रहा, वो क्या करते थे, भक्ति करते रहते और अपने प्राणों को रोक कर रखते, समाधिस्थ रहते, 10वें द्वार पर श्वास रोक लेते हैं काफ़ी समय तक। तो इस प्रकार उनकी आयु बढ़ जाती है, लेकिन शरीर की नहीं बढ़ती। वो शरीर नष्ट होता दिखा, वो छोड़ दिया। वो क्या, कई कुछ ऐसे कबीले हैं जो जल प्रवाह कर देते हैं, अपनी कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है बेटा या बेटी, तो वो क्या करते थे ऋषि, कोई युवा शरीर आ रहा होता है ऐसे बहता हुआ, तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं। या जैसे कोई उठाकर ले जा रहे हैं, मृत्यु जवान लड़का मर गया, उसको सुहा करने जा रहे हैं, और वहाँ जाकर के वो सिद्ध पुरुष देख लेता है, अपना शरीर छोड़कर वो घूमता रहता है। युवा लड़का देखा, उसमें प्रवेश कर गया, फिर वो कई कहते हैं भाई वो तो जीवित हो गया, तो वो वहाँ उठकर वापस आ जाते। कुछ एक का वैसे भी संस्कार ऐसे हो जाते हैं कि वो वैसे भी स्वयं भी जीवित हो जाते हैं। तो ऐसे वो ऋषि लोग क्या करते थे, उस युवा शरीर में प्रवेश करके अपने फिर साधन करने के लिए निकल जाते थे। ऐसे काफ़ी समय तक ये एक सिद्धि होती है जो दूसरे में प्रवेश कर सकता है। तो इस प्रकार ये आध्यात्मिक ज्ञान आपने समझना है। अब सुखदेव ऋषि 12 वर्ष का हो गया, माँ के गर्भ 12 वर्ष तक बाहर नहीं आया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों आए, और तीनों आए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने आकर कहा कि व्यास की पत्नी, आपके गर्भ में एक बालक है, उसको हम 2 बात करना चाहते हैं। वो 12 वर्ष से आपके गर्भ में बाहर नहीं आ रहा। तब उसकी व्यास की पत्नी ने कहा कि मुझे तो ऐसा आभास ही नहीं हो रहा कि मेरे पेट में बालक है। तब उसने शंकर भगवान ने कहा कि मैं उस दिन आया था, ये उसी दिन के बाद कुछ दिन के उपरांत इसने तेरे पेट में शरीर धारण कर लिया है। तब उन्होंने वार्ता की सुखदेव से। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि सुखदेव बाहर आजा महात्मा भक्त, अब 12 वर्ष तक माँ बच्चों को गर्भ में रखेंगी, ये हमारी परंपरा बिगड़ रही है भाई। 9 महीने मुश्किल हो जाते एक माँ ने बच्चे को पेट में रखना, और ये कि तूने तो रिवाज बदल दी हमारी। 12 वर्ष तक अगर पेट में सारे रहने लग गए तो समस्या पैदा हो जाएगी, तू बाहर आ जा। अब सुखदेव ऋषि बोला कि भगवान, आप बाहर आते ही आप हमें अचेत कर देते हो, फिर हमें कुछ भी शुद्ध नहीं रहती। अब मुझे पता है कि मनुष्य जीवन कितना कीमती होता है, ये केवल परमात्मा पाने के लिए, आत्म कल्याण कराने के लिए मिलता है, और बाहर आने के बाद किसी को कुछ भी सुध-बुध आपके इन गुणों के द्वारा अचेत कर देने से किसी को भी नहीं रहती। आप अपने इन गुणों को रोक लो, अपनी इस त्रिगुणमयी माया को शट ऑफ करो, कुछ देर के लिए बंद करो, तब मैं बाहर आऊं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश बोले, भाई इतनी तो हमारी भी पावर को नहीं, हमें इसने रोक सके। हम 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा इतनी देर रोक सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी पावर नहीं, हम इसको रोक सके। तो सुखदेव जी बोले, इतना ही रोक लो तुम। कहते हैं, तीनों देवा थम भी माया,
और सुखदेव उधर से बाहर आया। तीनों देवताओं ने या त्रिगुणमयी अपनी माया एक कहते हैं कि तीनों देवा थम भी माया और उधर गर्भ से बाहर आया। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोय, नौ नाथ और शद 84 ही संग उपजे थे दोए। नौ नाथ और 84 शद। अब क्या बताते हैं कि सुखदेव सुख से उपजे राई सिंह समोय। अब जैसे भैंस के सींग पर या गाय का सींग जैसे ऐसे खड़ा है, सींग के ऊपर और राई रख दे, सरसों जैसा दाना होता राई का। ये पहले ऐसे ही एग्जाम्पल होया करते, इस तरह की ही जो है ना कथाएं होती थी, इस तरह की कहानियां होती थी। तो क्या कहा था भगवान, इन तीनों भगवानों ने कहा था कि इतनी देर हम माया रोक सकते हैं अपनी त्रिगुणमयी माया, जब जैसे भैंस के या गाय के सींग पर राई धर दे और जितनी देर वह राई रुके, यानी बस ये समझ लो इतनी देर। सुखदेव सुख में उपजे राई सिंह समोए, नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। अब जब इन तीनों देवताओं ने इतनी देर माया रोकी थी, अपनी त्रिगुणमयी माया, अपने इन गुणों को स्टॉप किया था, इससे ज्यादा रोक नहीं सकते, इनको बहुत प्रेशर है। तो उस समय कहते हैं इन 94 बच्चों का जन्म हुआ था। उस समय 94 बच्चे जन्मे थे। उस मुहूर्त के, उस फ्रिक्शन के, उस सेकंड में उनको भी चेतना रह गई थी मालिक के पाने की। तो उनमें से 9 तो नाथ बन गए, 84 शद कहलाए, और जो 94वां था यो सुखदेव। तो सुखदेव जी बाहर आए उठकर अपनी कमर पर अपनी और नालियों की नो टांग के गेर के कंधे पर स्पीड खींच दी, चल पड़े। अब पुत्र के बारे में, पुत्र का मोह और पुत्र प्राप्ति बड़े सौभाग्य से मानी जाती है, जैसा कि इन लोक वेद वाले ने सबके घर ये इंजेक्शन ला रखा है और सभी पुत्र की इंतजार करते थे। तो 12 वर्ष बाट देखी, मतलब 12 वर्ष के बाद पुत्र आने वाला है। इस खुशी में व्यास जी फूला नहीं समावे, मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा होगा। बेटा होया और बेटा उठ कर चल पड़ा। तो व्यास ने कहा, अरे पुत्र, ए पुत्र, अरे एक बार शकलता दिखा दे निकम्मे, तू चल पड़ा। तेरे लिए मैं 12 कितने दिनों से भटक रहा था, मैं मेरा पुत्र नहीं हुआ, क्या कोई बालक नहीं हो रहा था। तब पीछे से ही कहता है वो सुखदेव, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसे का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। व्यास जी, सुखदेव जी कहने लगे, ऋषि जी कोई किसी का बेटा ना और कोई किसी का बाप ना जाने कितनी बार तू मेरा बेटा बन लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप बन लिया, और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बेटा बन लिया, तू मेरा बाप बन लिया। ये तो इनका पीछा छुटवाना पड़ेगा, और मैं ना देखूं तेरे का, ना मुझे भी तेरे में मोह हो गया तो फिर क्या करूँगा। इसलिए ऐसे ही निकल गया, आकाश में उड़ गया थोड़ी दूर जाके। क्यों? व्यास पीछे पीछे चल रहा था, बेटा आ जा बेटा, एक बार। अब उसने आकाश में उड़ गया। आगे जाके फिर अपनी आप और नाल काट के पत्ते पुत्ते बांध के, पहले तो बालक थे 10-12 वर्ष के, वही अड्डे जाया करते थे। तो उसने फिर अपनी साधना शुरू की। उस साधना से पिछले जन्म की बैटरी चार्ज से स्वर्ग में पहुंच जाता था सुखदेव ऋषि। यह स्वर्ग किसे कहते हैं? स्वर्ग एक रेस्टोरेंट होता है, और वहाँ पर साहूकार, सेठ व्यक्ति, पैसे वाले, धनी ही जा सकते हैं, ना रेस्टोरेंट में गरीब व्यक्ति क्या
नहीं जा सकता। जिस तरह पूंजी को ना, जिसके पास पैसे हैं वो धनी है, वो किसी भी जाति वर्ग का है, यानी यहाँ किसी वर्ग से नहीं, धनी से मतलब है। तो जैसे यहाँ राम नाम के यानी सिद्धि भक्ति पुनों के जो धनी हैं वो स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग के अंदर अपने पुनों को अक्षीण करके फिर वापस आ जाते हैं। स्वर्ग एक रेस्टोरेंट समझ लो, एक होटल समझो। जैसे गर्मियों के दिनों में यहाँ हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में भयंकर गर्मी पड़ती है मई और जून में। और जिसके पास कुछ पैसे हैं, एक्स्ट्रा सेठ है, धनी है, वो 2 महीने कुल्लू और मनाली हिली स्टेशन यानी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाते हैं। वहाँ रेस्टोरेंट यानी होटल में कमरा किराए पर लेते हैं और वहीं खाना खाते हैं और 2 महीने 10-20 हज़ार रुपये जो वो लेके जाते हैं, उन 10-20 हज़ार रुपये को वहाँ खर्च करके और फिर वापस अपने कर्म क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ उनकी दुकान, बिजनेस, व्यापार है। और वहाँ 20 हज़ार रुपये अपने खा खर्चाए बर्बाद कराए। अब फिर नए सिरे से फिर माया जोड़ो, 20-30 हज़ार रुपये बच जावे तो फिर कुल्लू मनाली अगले वर्ष फिर गर्मियों में चले जाओ और फिर जेब कटवा के फिर वापस आ जाओ। तो कहने का भाव ये है कि ये स्वर्ग जो है ये एक रेस्टोरेंट है और वहाँ यहाँ के पुण्यकर्मी प्राणी ही यहाँ इकट्ठी की हुई माया, धन, पुण्य, उनके आधार से स्वर्ग जाते हैं। तो ये स्वर्ग पर जैसे प्रत्येक शहरों में रेस्टोरेंट होते हैं, होटल होते हैं, तो एक तो कॉमन स्वर्ग है जिसका राजा इंद्र है और प्रत्येक भगवान, जैसे भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव जी की अलग से राजधानियां हैं, वहाँ पर भी एक स्वर्ग है। वो इस कॉमन स्वर्ग से भी अच्छा रेस्टोरेंट वहाँ अलग से है। सब जगह ऐसा उन्होंने अलग से अपना, जो इनके जैसे विष्णु जी के उपासक हैं वो विष्णु लोक में चले जाते हैं, वहाँ उनका रेस्टोरेंट बना रखा है, खाओ खर्चो मौज, यहाँ करो मौज। और फिर ऐसे विष्णु के उपासक विष्णु लोक में चले जाते हैं उनकी राजधानी में, तो वहाँ भी रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग है। जो ब्रह्मा जी के उपासक ब्रह्मा के लोक में, देवी के उपासक देवी के उस रेस्टोरेंट में स्वर्ग में चले जाते हैं, देवी धाम पर बने हुए उस रेस्टोरेंट यानी स्वर्ग में। तो ये सुखदेव ऋषि स्वर्ग में जाता था, सशरीर चला जाता था और वहाँ के व्यक्ति, वहाँ के जितने भी देव पुरुष थे वो उनकी बड़ा सत्कार करते थे, आदर करते थे कि भी बड़ा सिद्धि वाला व्यक्ति है। ऐसे इसे कलयुग में ना ऐसे समय में और उड़कर आ जाता है। एक दिन वो विष्णु जी के लोक में चला गया। कौन? सुखदेव। उसकी पिछले पनों की बैटरी चार्ज थी, पिछले पनों से उसके शरीर में वो सिद्धि शक्ति थी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावन पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। इस तरह ये 24 सिद्धियां हैं। उनमें से एक आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि सुखदेव को प्राप्त हुई और हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया, महर्षि सिद्ध बन गया। अब वो विष्णु लोक में पहुंच गया, जो कारण अला अला वो वहां पहुंच गया। अब जो ही विष्णु लोक में वो पहुंचा तो वहां स्वर्ग में पहुंचा, उस रेस्टोरेंट यानी रेस्ट हाउस में, वो VIP रेस्ट हाउस। वहां जाकर उसने पहरेदारों से, नौकरों से, पार्षदों से कहा कि मैं पृथ्वी लोक से आया हूं, सुखदेव ऋषि मेरा नाम है और मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। अब उनने वहां जो गेट कीपर थे, सेवादार थे, पहरेदार, पौलिया बोलते हैं, यानी जो डोडी में जो बैठे रहते हैं, उनसे जाकर कहा तो वो कहने लगे जी ठीक है, आओ ऋषि जी, आपके गुरुजी कौन है? अब वहां जाकर पता चल रहा है इनको, जैसे अगर मान ले को डुप्लीकेट गुरुजी भी होगा किसी का, उसको वापस भेज दिया जाएगा। और गुरु नहीं है तो भी, तो उसने वहां पूछा कि तुम्हारा आप जी का गुरुजी कौन है? फिर वो रजिस्टर में मिलाओगे वो मान्यता प्राप्त है कि नहीं है।
सुखदेव ऋषि कहने लगा मेरा कोई गुरु नहीं है। पार्थित बोले ऋषि जी फिर आपको अंदर जाना अलाउड नहीं है। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा क्यों भाई, ऐसी कौन सी बात है, गुरु जी बनाना क्या आवश्यक है, जब मैं बगैर गुरु बनाए ही यहाँ आ गया हूँ, गुरु बनाए हुए भी यहाँ आते हैं। तो वो बोले जी हमने तो इस बात का पता नहीं क्यों आवश्यक है क्यों नहीं, पर आदेश भगवान विष्णु जी का है कि जिसका गुरु नहीं है वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, इस रेस्ट हाउस में नहीं जा सकता। सुखदेव बोला भाई मैं भी ये बैठ गया यहाँ पर और कह दो भगवान ने मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नहीं मेरी बात कराओ, तुम अपने घर से बना रखी तुमने ये बातें, या मेरी बात कराओ भगवान से। वो पर जो पहले वो नौकर थे, सेवक थे, दास थे, वो गए भगवान के पास के प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं पृथ्वी लोक से, उनका कोई गुरु नहीं है और वो अंदर जाने की जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं। हमने आपका आदेश भी सुना दिया पर वो मान नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं। तो विष्णु जी ने कहा यहाँ लाओ बुला के। अब जो बुलाकर ले गए ऋषि जी को, अब देखो पुण्यात्मा, सुखदेव ने सोचा तो नहीं था कि भगवान उन्हें शाबाशी देंगे, कि वाह बेटा वाह कमाल कर दिया ऋषि जी, तने तो बड़ी कमाई करी, बड़ा उत्तम बच्चा है तू, तो बड़ा खुश होंगे और सीने से लगाएंगे, बहुत अच्छी आत्मा है, सतगुण युक्त भगवान है। अब जब वो सामने खड़ा हुआ सुखदेव ऋषि, तो भगवान विष्णु ने कहा भी यहाँ किस लिए आया ऋषि जी, कारण बता यहाँ आने का। जब चेहरे पर वह रौनक ना देखी भगवान का, वह आधा फ्यूज तो उड़े हो लिया, बात तो बिगड़ गई। कहने लगा भगवान मैं रेस्ट इस स्वर्ग में इंटर करना चाहूँ था, आपके पार्खद ना करने देते। भगवान ने पूछा अपने नौकरों से भाई क्यों नहीं जाने देते ऋषि जी को, क्या कारण है। पार्षदों ने बताया, उन सेवादारों ने बताया कि भगवान इन गुरु को नहीं बना रखा, ये विदाउट गुरु है, निगुरे हैं ये। तो भगवान विष्णु बोला अरे सुखदेव तेरी मति मारी गई, तने कोई गुरु नहीं बना रखा। अग नहीं भगवान कि जाओ और गुरु धारण करो और फिर यहाँ आओ बेटा, क्यों नहीं रष्ट तुझे स्वर्ग में रखेंगे, बगैर गुरु के यहाँ आ नहीं सकता, ये नियम है भगवान, अध्यात्म नियम है। अब सुखदेव कहता है कि भगवान उस पृथ्वी लोक पर मेरे तुलना में मेरे बराबर कोई संत ऋषि नहीं है, मैं किससे को गुरु बनाऊं। अब विष्णु जी बोले भाई यह भी तेरी कमजोरी है, यह भी कमजोरी है तेरे अंदर, यह भी एक निकम्मापन बोल रहा है जब तू अपने आप को इतना महान बना बैठा। एक बुढ़ा एक डॉक्टर के पास गया, अब अस्थि पिंजर सा रह रहा, बुढ़ा कति कमजोर, हड्डी चाम सूख गया, मांस सूख रहा। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मैं जब खड़ा होता हूँ मुझे चक्कर आवे हैं, चक्कर से आते हैं। अब डॉक्टर ने देख लिया अस्थि पिंजर रह रहा बुढ़ा, ने बोला बाबा जी तेरा कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है, यानी आपका शारीरिक कमजोरी है, ताकत को ना रही, बुढ़ापा आ गया। कहने लगा मेरी पिंडियां में दर्द हुआ है, पिंडी भड़के हैं, यानी पिंडलियों में पीड़ा रहती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। ने बोला कड़ दुख है डॉक्टर जी, कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। और बूढ़ा छोम आ गया, गुस्सा हो गया। बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, और भी क्यों लाल हो गया। डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणा है, जिसमें शारीरिक बल नहीं होता उसमें क्रोध भी गणा उसे, तो यह भी एक कमजोरी है तेरी के लक्षण है। तो उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि यह भी तेरी कमजोरी है सुखदेव, जो तू अपने आप को एक महान मान रहा है। अरे महान तो एक का है संसार में, वो परम पिता, और दूसरा अपने आप को इतना अंडी मानना है, वो निकम्मा आदमी है, घोर निकम्मा, और निकल जाए यहाँ से। और कहा अब जाके राजा जनक को गुरु बना, राजा जनक से उपदेश ले, वो आज के वक्त में मेरे सत्र का और स्वर्ग सत्र का वो मान्यता प्राप्त गुरु है। अब वहां से तो मुंह लटका कर चल पड़ा। अब आ गया उस
इंद्र वाले स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग में। अब वहां जब वो पहले आता था तो चेहरा न्यारा खिला हुआ होता था। उस दिन गया था मुंह लटका हुआ था। अब वहां बैठे देवताओं ने पूछा कि आओ महात्मा जी, महर्षि जी, आज किस टेंशन में हो आप, क्या चिंता है आपको? अब सुखदेव ऋषि कहने लगा, भाई महापुरुषों, चिंता का तो कमी ना रही चिंता की। तो मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के पास गया था भगवान के लोक में, और वहां मुझे स्वर्ग में रहने से मना कर दिया। भगवान विष्णु जी ने भी मना कर दिया। लेकिन वो देवता कहने लगे, दूसरे जो वहां स्वर्ग में के वासी थे, कहने लगे, सुखदेव सच्ची बात बता, तने के गुस्ताखी कर रखी है? भगवान विष्णु वो तो बड़े खुश होते हैं, देवताओं को सीने से लगाते हैं, ऋषियों को, भक्तों को, सबको प्यार देते हैं। तो अपनी नालायकी बता के गलती करे, गड़बड़ कहाँ है? तो भगवान ने क्यों मना किया आपको वहां रहने से? तब सुखदेव ऋषि कहता है कि भाई मैंने गुरु ना बना रखे, मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा। तो वहां जितने भी कागभूषण या दूसरे ऋषि थे, नारद जी या दूसरे संत देवता बैठे थे, कहने लगे, ऋषि जी तुमने तो जुल्म कर दिया। ओहो, अरे हम तो आपको बुद्धिमान व्यक्ति मानने थे, शायद आपने गुरु धारण कर रखा होगा इसलिए यहाँ आते थे। आगे से यहाँ भी आपको हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे अगर आपका गुरु नहीं होगा तो। तब वो कहने लगे, भाई आज तो चलो कोई नाम ना ले, वह पिछला पुण्य है, जब तक तो ये बैटरी चार्ज रहेगी, सुख भी रहेगा, घर में भी सुख रहेगा, सारे ठाठ नजर आएंगे। जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे और फिर पाप कर्म का जब गिरडा फिरेगा, पापों का जब चक्कर चलेगा, तब भाई 84 लाख योनियों में कितने गधे बने पाओगे। जो ही उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में अगर गुरु लेकर के पुनः बैटरी चार्ज नहीं की, गुरु से उपदेश नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, तो अगले जन्म में गधे की योनि में भी जा सकते हैं। तो एक आधा सख्त बोलनिया भी होता है, कहने लगे, सुखदेव या 2 दिन के सोच ले, तेरी सिद्धि चार्ज हो रही है बैटरी, या खत्म हो जाएगी, फिर गधा बनेगा। अब जो ही उन्होंने कहा कि गधा बनेगा, तो उसको अपना पिछले जन्म, पूर्व जन्म की एक कथा याद आ गई, एक जीवन याद आ गया कि उसमें वो अंधा बना हुआ था, गधा बना हुआ था और गधा भी अंधा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि ओहो, आप बात तो सही कह रहे हो। एक बार मैं गधा की योनि भोग रहा था और अंधा हो गया। मेरे मालिक कुमार ने मुझे त्याग दिया, 2 मारे लठ और कर दिया जंगल की ओर। तो मैं चल पड़ा, एक पगडंडी पर चलता 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 दूर जंगल में चला गया। वहाँ एक थोड़ा सा नाला था, उस नाले में मैं गिरने लगा। मैंने अगले पैर जब जाने लगे, मैंने थोड़ा सा आगे को भागना चाहा, इतने में अगले पैर आगे से जा टिका अगले किनारे पर, पीछा टिक गया पिछले किनारे पर, पुड़ी बन गई मेरी, फिक्स हो गया, नीचे पैर टिके नहीं। तो वहां इक्का दुक्का आदमी आवा था, क्योंकि दूर स्थान होने के कारण वो मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, उनने मैं पुड़ी बना दिया, पुल बना दिया। और 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक मैं भुगत कर मरा। अब जाऊंगा और मैं तो गुरु धारण करूंगा। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, भाई सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। ओह, कि सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी। और पजावा होता है जैसे ये कुम्हार मटके बनाए हैं, पकाते हैं, फिर वो ऊंचा होता चला जाता है, तो वहाँ गधे के द्वारा ईंटें भी पकाते हैं उसमें।
पजावे में ईंटें पकाते हैं और मटके भी पकाते हैं, तो वो उसकी राख से ऊंचा होता चला जाता है, बहुत ऊंचे पर फिर वो ऊपर ही बनाना शुरू कर देते हैं। और नीचे से गधे के ऊपर थैला डाल के नीचे से कच्ची ईंट डाल के ऊपर ले जाते हैं, वहाँ जाते ही पक्की ईंट डाल देते हैं, कच्ची उतारते ही, और उनको नीचे ले आते हैं। यहाँ बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 लाख योनियाँ भोगनी पड़ी जो सच साधना नहीं कर रहे हो तुम, और बिना पजावे खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराड़ी तू पेंडा पंथ पकड़े वो। आपकी क्या बुनियाद है, आपकी क्या औकात है, आप वो रास्ता पकड़ो, पेंडा माने रास्ता, पंथ। अपने आत्माओं थोड़ा सा सावधानी से सुना करो सत्संग ने, ये बात कहने सुन की ना है, ये कर पाड़न की है, ये कोई कथा नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम आपके ये इंजेक्शन ला रहे हैं। और जो इस इंजेक्शन की दवाई ना अंदर नहीं जान दोगे, कान नामक है, इंजेक्शन लगते हैं ये, और तुम कान ठीक नहीं रखोगे, इंजेक्शन की औषधि बाहर गिर जाएगी, वो लाभ के देगी आपको, क्यों दो, यहाँ किस लिए आए, फिर आपको लाभ क्या होगा। ये मानव शरीर सदा नहीं रहेगा, और इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है वो आपको सत्संग से ही पता चलेगा। समाज में तो आपको जितना ज्ञान था वो आपको पता है, केवल रोजी रोटी पेट भरने के धंधे तक ही वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। अब इस कथा से आपको हर तरह से शिक्षा मिलेगी। तो क्या फिर सुखदेव ऋषि ने उन ऋषियों से कहा कि महात्माओं बात तो आपकी ठीक है और गुरु भी बनाऊंगा, लेकिन भगवान ने तो एक और समस्या पैदा कर दी। अब वो ऋषि बोले, वो देवता बोले वहां के, कहने लगे सुखदेव पहले तो तने बोलन का बेरा नहीं, अरे भगवान समस्या पैदा करते हैं कभी, और तो उनको समस्या मानता, जो भगवान तुझे कोई वचन बताए होंगे, कोई ज्ञान दिया है, उसको तू समस्या कहता है। अब उसने क्या कहा कि भगवान ने एक समस्या और मेरे सामने खड़ी कर दी। वो देवता बोले क्या खड़ी कर दी भाई, ऋषि जी बताओ। कि भगवान ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले, उनको गुरु धारण कर। अब क्या कहता है वो सुखदेव ऋषि, ठीक है अच्छी आत्मा भी थी, सिद्धि भी थी, पिछले पुण्य भी थे, लेकिन शिष्टाचार और अभिमान, शिष्टाचार नहीं था, अभिमान का भरा पड़ा था। और अभिमान इस प्राणी को किसी भी प्रकार का हो वो भगवान से कोसों दूर रखता है। अभिमान और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। जिसके अंदर जरा सा भी अहम है, अभिमान है, भगवान निकट नहीं आ सकता। ठीक है जैसा कर रहा है वो दे देगा तेरे को वैसा ही, लेकिन मालिक नहीं मिलेगा। अब क्या अभिमान था, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीस निवाऊं जाई। राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निवाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई ही, कैसे शीस निवाऊं जाई। अब यहाँ बात बिगड़ी हुई, सारे इस यहीं तक सीमित है सबकी बुद्धि। अब जिसने घर त्याग दिया वो कर्म सन्यासी हो गया, बालक त्याग दिए, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, वो कर्म सन्यासी है। और जो बाल बच्चों के साथ या घर पे रहता है वो कर्म योगी है। तो जिसने कर्म सन्यास कर दिया यानी जंगल में चला गया और ब्रह्मचारी रह गया, बाल ब्रह्मचारी बचपन से, तो वो तो फिर जमाए कति आकड़ पाड़ी जाए, तेरा जैसा कोई सहे कोई ना। वो इससे बात मैं टीटी पागले है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने स्त्री ग्रहण नहीं की है। तो ये सुखदेव में ये अवगुण और था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने स्त्री का मुँह भी ना देखा। राजा जनक का कई रानी है और उसको गुरु कैसे बनाऊँ, वो तो गृहस्थी आदमी है। इसके लिए परमात्मा का विधान बताता है, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई।
वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाई, निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब क्या कहते हैं भाई, एक व्यक्ति कह रहा था ना, बोला वहाँ ऋषिकेश तो ऊपर एक जंगलों है में एक ऐसा महात्मा रहता है, शरीर पर नी वस्त्र रहता, कोई कपड़े नहीं रखता, ना खाना खाता, फूल पत्ते खाकर अपना साधना करता है, और लंगोट की जगह कर केले के पत्ते बांध रहा है। और भाई एक दिन बस ने थोड़ी सी कसर रहेगी, उनके उसके दर्शन ना हुए। जो ही मैंने उनकी तरफ दृष्टि की, उनका मुंह बैक हो गया और वो भाग के गुफा में जा बड़े की तो गहरे, और जब दर्शन हो जाती है तो बेड़ा पार हो जाता है। अब इसके विषय में कहते हैं, परमात्मा का विधान बता रहा है कि कीड़े की कोपीन है लंगोट पर्दे पे, यानी इतने त्यागी वैरागी समझते हो, लगते हैं तुम्हें। केले की कोपीन है पान यानी पत्ते, फूल और फल खाही, और आदमी का मुख नहीं देखते। कहते वो महात्मा आदमी के निकट न आता, अंदर घुस जा, भाई महापुरुष पड़ा है। कहते नरक का मुख नहीं देखते जो, और बस्ती निकट न जाही, गांव के आसपास नहीं जाते हैं मांगने। वो जंगल के रोज हैं, ये नील गाय होती है ना, जो आदमिया ने देख के, पहले ये नील गायें आदमी को देखो भाग लिया और फड़क गए। ये थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा, जंगल रहे कोई नहीं, जहाँ की तो बाज बूझ के थक ले हैं बेचारी, फिर ये इतना पहले वाला स्थिति नहीं रही। तो पहले ये आदमी दिखते भाग को पूरा लाइन की लाइन बढ़ जाती थी जंगलों में। तो परमात्मा उन साधकों को, परमात्मा का विधान उनकी अमरवाणी बताती है कि वो तो जंगल के रोज हैं, जो आदमियां तो बेदक के बाजे डर के, और ऐसे निस्तन फिरो उजाड़ में, वो जंगल में चाहे दिन रात धक्के खान दे रही हो, नो परमात्मा पावे नाही, उसके पाने की विधि न्यारी है। फिर क्या बताते हैं, डेरे डांडे खुश रहो ये खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। अब क्या बताया परमात्मा की अमरवाणी क्या बता रही है, सच्चिदानंद की घन की वाणी में विस्तार से कहे गए सारे ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा, जिसके विषय में कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने घर में गृहस्थी में आनंद से रहो, खुश रहो। यदि कोई न्यू का है कि बालक शादी ना कराने से ही मोक्ष होगा, उसकी यह अज्ञान सिद्धांत है। भाई ध्रुव प्रहलाद को तुम पार मानते हो तुम्हारे विधान से कि ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, और ध्रुव प्रहलाद दोनों ही घर में थे, गृहस्थी थे, इनने ब्याह करवाया, इनके बालक हुए और ये पार हुए। फिर ब्याह करवाने में यानी गृहस्थी में दोष क्या है, तरी कुछ विधि से काम लो। और यदि तुम समझते हो कि भाई शादी ना कराने मात्र से, यानी स्त्री संग ना करने मात्र से ही मोक्ष है, तो तुम्हारा नंबर तो बहुत देर तक आता। ये यानी ये खुसरे नपुसंक, ये तो पहले पार हो जाते तुम्हारे से। केवल एक इसी सत्र को, इसी लेवल से तुम अपने आप को सुपीरियर मानते हो, तो तुमसे सुपीरियर तो ये हिजड़े हैं। बचपन से ही चाहते हुए भी इनमें विकार नहीं हो सकता, और तुम तक की तक काम बिगाड़ सकते हो। तो कहने का भाव ये परमात्मा का कि परमात्मा की भक्ति से खुसरे करो, और ते ब्रह्मचारी करो, और ते शादीशुदा करो। लेकिन दुराचार बुरा है तो सबका काम बनेगा, लेकिन शास्त्र अनुकूल हो। अब यहां समस्या हो रह जाती है। गीता जी अध्याय नंबर 3 के प्रारंभ में ही 8-9 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि एक तो कर्म सन्यासी, एक कर्मयोगी। कर्मयोगी जो बाल बच्चेदार गृहस्थी है, कर्म सन्यासी जिसने घर त्याग दिया, यानी काम छोड़ दिया, अपना बैठ कर केवल हठ योग कर साधना पर लाग रहे। वैसे तो यदि उनकी शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, दोनों ही व्यर्थ हैं, अश्रेयकर, वो श्रेयकर नहीं है, अच्छी नहीं है। और फिर भी यदि शास्त्र अनुकूल साधना भी कर रहे हैं, उनमें भी मान ले उनके अंदर भी ये त्रुटि है कि मान लीजिए जैसे एक गृहस्थी वही साधना कर रहा है शास्त्र अनुकूल,
और एक कर्म सन्यासी कर रहा जंगल में बैठ कर उसी साधना। तो उन दोनों में से भी गृहस्थी फिर भी ठीक है, क्योंकि उसमें अभिमान कोई ना, अभिमान नहीं है तो कोई संत आकर के कभी ना कभी उसको ज्ञान भी दे देगा। और जिसने कर्म संन्यास कर दिया, जंगल में चला गया, बाल ब्रह्मचारी कहता अपने आप को, या वैसे बालक त्याग कर चला गया, उसमें ये सबसे बड़ा अवगुण हो जाता है कि वो मानने को दूसरे की अभिमानी हो जाता है। तो इनसे कहते हैं वो कर्म योगी अच्छे हैं, श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसकी तुलना में, क्योंकि वो मान जाएंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे। एक बार क्या था कि अब कर्म सन्यासी और कर्म योगी की भी करना पड़ेगा, थोड़ा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, इसका विवरण सा उदाहरण। पहले ये दास ज़्यादा विस्तृत से नहीं बताता था, नो खुल कर बता भाई, जैसे जिन्हें शादी नहीं करवाई वो कर्म सन्यासी हैं, यानी जो काम छोड़ गए। और फिर कथा आती हैं, जैसे राजा जनक भी शादीशुदा था, बाल बच्चेदार था, यो पार हो गया, ध्रुव भी पार हो गया, प्रहलाद भी बाल बच्चेदार था, पार हुआ, गरीबदास जी बाल बच्चेदार थे, पार हुए। और ये ऐसे ऐसे जो शादी नहीं करा रहे थे, ब्रह्मचारी रहते थे, ऐसे करते थे, वो नरक गए। तो यहाँ एक भगत आ रहा है सेवा में राजस्थान से, 8-9 वर्षों से हमारे साथ ही रह रहा है। उसने ये सत्संग सुन लिया, वो केवल अपना उद्देश्य यही लेकर आया हुआ है कि मैं अपना पीछा छुड़वाऊँ। उसका वैसे रामकरण नाम है, हमारे यहाँ रहता है आश्रम में। तो उसने 2-3 बार कुदरती ऐसा सूत बैठ गया, शॉर्टकट में वो बात ऐसी बतानी पड़ गई। तो उसका वहम हो गया कि भाई जो शादी कराम है वही पार होंगे, और जो शादी नहीं कराता मैं तो रह गया। फिर तो उसने सोचा तो बात बिगड़ेगी, यानी उसका उद्देश्य नहीं था परमात्मा पाना चाहिए, चाहे ब्याह करवाना पड़ जाए, मैं ब्याह भी शादी भी करवाऊंगा। तो उसने एक भगत से कहा, बोला भाई मैं तो घर जाऊंगा, और उसकी गर्दन में डिफेक्ट है, ऐसे ऐसे करता है वो हर दिन में, वो कोई या भी रजा है दाता की, भगवान का नहीं गणा लगेगा तो थोड़ा बहुत बड़ा रहता है डिफेक्ट शरीर में। तो उसने मेरे से कहा, जी रामकरण घर जान की कहे। मैंने सोचा भाई किसी बालक ने आपस में कवा सुनी होगी, या कोई अभाव बच्चे को ना होना चाहिए, यहाँ हमारे आया हुआ है रह रहा है। मैंने उसको बुलाकर पूछा, माँ बेटा कोई दुख है, किसी ने कुछ कह दिया तेरे थे? ना जी। मैं और क्या करेगा? बोला ब्याह करवाऊंगा। तेरी नाड़ तो काम करने का तो ना नो तेरी नाड़ करे न कमी कित पंगम पांदे है तो नो। बोला जी मेरा मोक्ष ना हुआ है, हमने नो सुना है, जो ब्याह करवा उसका मोक्ष होगा। अरे तरह के जो वही है। फिर उसको समझा, बेटा उद्देश्य ब्याह से नहीं है, कर्म सन्यासी वो होता है जो जंगल में चला गया, काम का हाथ और हठियों करके बैठ जाता है। आप तो आश्रम में रहकर भी कर्मयोगी हो, सारा सेवा करते हो। अब वो जूतों की सेवा, जोड़ा घर में सेवा करे जूतों वाले में, और सेवा भी करे, जब भी फुर्सत मिलता है अपना बैठ कर भजन करता है वो क्योंकि ये ज्ञान को इसलिए दास चाहता है, हर कंसेप्ट एक बार क्लियर करता चलो, कदे कोई रह जाए दूरा, फिर ऐसे कमजोरी रह जाए बच्चे में। तो भाव ये नहीं होता कि शादी करवाओ या ना करवाओ। जैसे पहले हमने देखा गामा में एक घर में 6-5 लड़के हुआ करते, एक ब्याह जानदार, बाकी सारे बिना ब्याह थे। तो वो भी कर्म योगी थे, वो धंधा करा करते अपना, कोई पाली जा रहा है, कोई आड़ी जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई किस। तो ऐसे था, वो भी कर्म योगी थे, कर्म सन्यासी नहीं थे। तो कहने का भाव ये है कि अब परमात्मा कह रहे हैं, अब सुखदेव को ये अभिमान हो गया कि मैं तो बाल ब्रह्मचारी और राजा जनक गृहस्थी भाई, और कैसे शीश निभाऊं जाई, ये अभिमान और है नकलियों में जो घर छोड़ के आंडे लाल कपड़े पहन गए। ये मैं सुना करता, इनके पास जाता था, बैठता, तो एक दूसरे ने कहते थे तो गृहस्थी को अपने पास बैठाता है, यानी उनका आसन होता था। जैसे एक चारपाई पर बैठ गया एक बाबा जी, और उसने को बैठा लिया अपना लाडला सा चेला भी अपने पास, घर वाला अकाजा भाई यार। दूसरा देख लेना, उसने जाते घेर दे, क्योंकि तूने गृहस्थी को अपने बराबर बैठा लिया। तो संत में और गृहस्थी में क्या अंतर रहा? ये तो वैसे यहाँ तक उलझ पुलझ हो रहे थे।
तो वो है बीमारी राजा इसमें सुखदेव ऋषि में थी कि मैं तो एक बाल ब्रह्मचारी गृहस्थी में, और वो राजा जनक एक राजा और ऊपर से फिर गृहस्थी। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे। ये नारी घर ने त्याग के कौन जाता है? जो ये महसूस करता है कि मेरी भक्ति में मेरी पत्नी बाधक है, और वो घर त्याग कर जंगल में चला गया। तो परमात्मा का विधान बता रहा है, एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैलवे। एक नारी त्याग दीनी, भक्ति में बाधक जो पत्नी थी वह तने एक त्याग दी, और ये 5 और रही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे संग वे गैल वे, और पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करी बहु सैल वे। सैल सपट्टे बहुत करे, सैल माने सैर, कदे स्वर्ग मर कदे दूसरे स्वर्ग मर कदे कितने सैर सपट्टिया मर, कहते नहीं मालिक ना मिलता। वो कैसे मिला? कबीर परमेश्वर कहते हैं, गर्भ योगेश्वर गुरु बिना भाई लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से फेर दिया सुखदेव। गर्भ योगेश्वर यानी मां के गर्भ में ही इतना ज्ञानी पा के गया था वो गर्भ योगेश्वर सुखदेव। कहते हैं स्वर्ग में चला गया बिना गुरु के, वहां से उसको वापस फेर दिया, वापस पटक दिया। गर्भ योगेश्वर गुरु बिना वो लग गया हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ से वो फेर दिया सुखदेव। राजा जनक गुरु किया फिर कीनी हर की सेव, कह कबीर बैकुंठ में वो उलट मिले सुखदेव। वो फिर स्वर्ग में गए राजा जनक को गुरु बना के। अब राजा जनक कैसे गुरु बनाया? अब सुखदेव वहां से चलकर आ गए स्वर्ग से, उन ऋषियों से वार्ता करके देवताओं से। उसका फिर भी ना जची बात तक अपने पिताजी के पास चलता हूं। व्यास जी बड़े पहुंचे हुए हैं, चारों वेदों का राइटर हैं, और ऐसे ऐसे बड़े महान आत्मा है हमारे पिताजी। अब उनसे मिलो। देखो घर तांडी पाक के गया था कि मैं बाप का मुंह भी देखूं कि जब मेरा मुझे ममता हो जा। ये उनकी अपनी लोक वेद था, अपनी सोच थी। अच्छी सोच होते हुए भी डिफेक्टिव थी, क्योंकि वो सुचारू नहीं थी, वो शास्त्र अनुकूल नहीं थी। अभिमान हो गया कि मैंने पिता का मुंह भी नहीं देखा, चल पड़ा। और फिर पिताजी के पास आना पड़ा। सुखदेव के पास आया ना, सुखदेव अपने पिताजी व्यास जी के पास आए और कहा, पिताजी प्रणाम। कहा गया पुत्र, कहा गया पिताजी। बड़ी खुशी हुई, सीने से लगाया, पिता ने प्यार किया, बैठा दिया, भाई घने दिन में आया है बेटा। फिर कहने लगा, पुत्र आज कुछ मायूस से नजर आ रहे हो, टेंशन किस बात की है आपको? अब सुखदेव ने सारी कथा बता दी कि ऐसे ऐसे भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने नहीं मुझे स्वीकार किया और कहा गुरु बनाओ। और गुरु बनाने के लिए भी राजा जनक को कह दिया। अब राजा जनक गृहस्थी, बाल बच्चेदार, मैं कैसे जाऊं? अब देखो, जब उन देवताओं के पास स्वर्ग में सुखदेव ऋषि ने ये प्रश्न किया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी, तो देवता कहने लगे, पता लगा कि समस्या क्या है कि राजा जनक से उपदेश ले। तो अब यही प्रश्न उसने अपने पिताजी से किया कि नाम तो मैं लूँ पिताजी, लेकिन मेरे सामने भगवान ने एक समस्या पैदा कर दी, मेरे सामने एक समस्या उत्पन्न कर दी। तो सुखदेव उस व्यास जी के ये वचन सुनते ही हृदय में पीड़ा हुई कि बालक तो ठीक ना बोलता,
ये ऋषि वाले लक्षण इसमें लग नहीं रहे। जो भगवान को न्यू क्या समस्या पैदा कर दी, भगवान समस्या पैदा करते हैं कभी, मन में सोचा ही था। फिर भी अपने रोक कर कहा कि क्या बात होगी पुत्र, कि भगवान ने कहा कि राजा जनक से उपदेश ले ले। राजा जनक तो बाल बच्चेदार, कई रानियां उसके हैं, और मैंने स्त्री का मुंह भी नहीं देखा, मैं बाल ब्रह्मचारी, अब एक गृहस्थी को क्यों कर शीश निभाऊं, मैं तो मैं ऋषि। अब सुखदेव व्यास बोला, भाई तेरा जन्म किस तो हुआ है? आपसे यानी मेरे पिता और ये हमारी माता जी, फिर हम के हैं भाई, हम गृहस्थी को ना, तो मेरे सामने क्यों शीश निभाया फिर आके? तो भाई लग गया था अच्छा बच्चा, लेकिन सुखदेव ने कुछ नहीं करी बेटा। मैं सोचू था मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा और महान बनेगा, जब इतना त्याग किया मैंने, अपने दिल पर पत्थर रखा, पुत्र के मोह में कई दिन तड़पता रहा, आहार भी नहीं किया, फिर भी न सोची चल अपना कल्याण करवा लेगा। तो नरक में जाकर गधा बनेगा, डाला तने करके रखा है, अभी तक तूने गुरु नहीं बनाया। और फिर ऊपर से कहता है कि भगवान ने समस्या पैदा करती, भगवान ने तो तेरी करड़ाई टाल दी, और जाकर नाम ले ले, नालायक उस महापुरुष के चरणों में गिर जा। भगवान का आदेश और भगवान पाना चाहे और उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, कहाँ ठिकाना तेरा? संत ऋषि साधु किसी सतर के भी क्यों ना हो, वो बोलिया करे सुर में, नो क्या करें डोम की रोएगी तो सुर में रोएगी। तो ये हमारे जो संत साधक ऋषि जो जैसे उन्हें किसी सतर का ज्ञान है, वो बोलिया करें एक सुर में, भाई गुरु तो बढ़ाना ही पड़ेगा। और इतना भी मान, भगवान का आदेश और उसी के पास जाना चाहता, और फिर गुरु ने उसका पालन नहीं करा, डबल डिफेक्ट हो गया तेरे में। अब और विकल्प ना देख के अब पहुंचा सुखदेव ऋषि राजा जनक के पास, के बाद तो बिगड़ गई, क्योंकि उसका उद्देश्य तो राम परमात्मा पाना, कल्याण कराना ही था। इसलिए उसने फिर अपना वो मान भी त्यागना पड़ा। अब जिसने भगवान से है तो धीरे धीरे सेट तो हो जाएगा, और जो कति नास्तिक है, डबल नास्तिक साकेट, उसने फिर वो समझावा कैसे। अब राजा जनक के पास पहुंचा, साधु वेशभूषा, लाल कपड़े, फिर तो सेट हो लिया था ना, ऋषि बन गया था, बड़ी बड़ी दाढ़ी और जटा। अब राजा जनक गृहस्थी था, राजा था। राजा में जैसे गीता में लिखा है ना 3 अध्याय में, कि गृहस्थ कर्म योगी में अभिमान नहीं होता, इसलिए वो कर्म सन्यासी से ठीक श्रेष्ठ यानी कुछ अच्छा है। तो यही होता है गृहस्थी में, चाहे वो राजा भी हो और चाहे आम व्यक्ति है, भक्त है, परमात्मा से परिचित है विधान से, तो उसमें नम्रता होती है। आय का आदर करे और चलता निभावे शीश, और तुलसी ऐसे मीत से कोई मिलना विश्व बीस। आय का आदर नहीं, नाने नन में ने तुलसी वहाँ ना जाइयो चे कंचन वर्षा में। ये जो तुलसी जी की जो वाणी है, ये व्यवहार में ज़्यादा है। अब कई यहाँ इस बात को ये यहाँ लागू नहीं होती सत्संग में, यहाँ तो ये लागू होती है कि संत मिलन को जाइए तजमाया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओहे एक समान है। यहाँ तो कोई आदर मान अपमान करो कि ना कोई, मम संत शरण जगत जान छोई। यहाँ आप आते हो परमात्मा पाने के लिए इस दास के पास, आपको यहाँ कोई उलट सुलट बोल भी जाता है, कोई उसकी परवाह नहीं करनी, जिसने भगवान चाहिए। मान अमान करो क्यों ना कोई, चाहे समाज वाले भी आपका मान अपमान करें। और मम संत शरण जगत जान छोई, यानी यहाँ थोड़ी सी अपने अपने विचारों में भी अंतर होता है। ये परम संत पूर्ण परमात्मा के विचार हैं और वो तुलसीदास के एक व्यवहारिक विचार हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लागू होता है कि गृहस्थी के पास कोई भी आता है तो सबसे पहले प्रणाम करे। सतसाहेब, जैसे हम सतसाहेब बोलते हैं, मान ले कोई राम राम बोलता है तो उसको राम राम ही में उत्तर दे देवे। नमस्ते करता है तो नमस्ते जी, आओ बैठो, तो उसका आदर सत्कारी स्वाभाविक गुण होना चाहिए गृहस्थी में। तो ऐसे वो जो कि पहले वाले सभी में ये विद्यमान था। तो राजा जनक खड़े हो गए सिंहासन छोड़कर, जब एक ऋषि जी उनके द्वार पर आए, साधु वेशभूषा वाले, और अलग से एक गद्दा
तख्त सूचा साफ तक बना रखे, क्योंकि ऋषि लोग आते जाते रहते थे संतों के पास, राजाओं के पास, तो उनके लिए अलग आसन बनवा रखे थे, अच्छे कपड़े स्वच्छ धोकर रखा करते थे। नौकरों को आदेश दिया कि ऋषि जी आगे हैं और उनका आसन लगाओ अलग से, उनका अलग आसन लगवान लागे। ऋषि जी सुखदेव नौकानो नीचे बैठ गया वहीं पर। तो राजा जनक दौड़कर निकट आए, महाराज यहाँ ना बैठो, महाराज मेरा अपमान ना करो, अपमान ना करो, यहाँ बैठो। उन्होंने बोला नहीं मैं यहीं बैठूंगा। तो राजा जनक कहने लगे भाई ऐसी मेरे से क्या गलती होगी, आप रुष्ट हो ऋषि जी? कि नहीं। फिर बैठे बैठे सारी कहानी सुना दी कि मैं आपको गुरु बनाने आया हूँ और आज मैं ऊपर नहीं बैठ सकता। अब सूत्रे दिन आ गए, नरमा गया तो भगवान के निकट आ गया। सुखदेव ऋषि बोला कि, और राजा जनक कहने लगे महाराज मेरा क्यों मजाक उड़ाओ, आप तो जन दुनिया को ज्ञान देने वाले, और सूर्य को दीपक क्या दिखाऊंगा मैं सारी कहानी बता दी कि मैं ऐसे ऐसे ऋषि भगवान विष्णु के लोक में गया था, उन्होंने मुझे वहाँ अलाउड नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु बनाऊं, फिर भक्ति करूं, तब मैं स्वर्ग जाऊंगा, मुझे स्वर्ग जाना है। फिर राजा जनक के जचगी भाई इब तक मैं ठीक बोलता दिखा है। कहने लगा ठीक है महाराज, मैं सुबह नहा धो के स्नान करके सुबह नाम दूंगा तेरे को। अब वो थोड़ी बहुत ज्ञान तो हो जा है कि भाई ये किस टाइप के इंसान होया करें, ये गृहस्थी ने देख के भी से नफरत करते हैं, ये जो नकली से होया करें। इसकी सारी फड़काड़नी चाहा था, परीक्षा भी लेना चाहा था। उसने अलग से एक मकान में उनकी रहने की व्यवस्था करवा दी और वहाँ एक लड़की की, एक युवा लड़की की ड्यूटी लगा दी कि आप इनकी केयर टेक करो, अतिथि आए हैं, खाना खिलाओ, कपड़े बिछाओ इनके, और कोई असुविधा ना रहे, रात को भी इनके पास। सारी तो उसको ट्रेनिंग दे दी थी लड़की को राजा जनक ने। अब सुखदेव ऋषि अपना आसन पर लेट गया, खाट पे चारपाई पर जो तख्त लगा रखा था। वो लड़की रात्रि के समय जाकर के उसके तख्त पर बैठ गई। सुखदेव ऋषि ने पैर पीछे को कर लिए, वो और निकट आ गई। वो थोड़ा सा और आगे को सरका, वो और निकट हुई तो उठ कर दूर खड़ा हो गया। कहने लगा बहन तू बाहर चली जा। वह लड़की बाहर आ गई। राजा जनक ने पूछा कि क्या क्रिया रही बेटी, कैसा है ये ऋषि जी? ने बोले जी ऋषि जी पक्का है, ऐसे ऐसे मैं बेड पर बैठी आपके आदेश अनुसार। तो इसने सारी ऐसे ऐसी क्रिया बताई, खड़ा हो गया और बाद में बोला बेटी बहन बाहर चली जा। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि वो उसका नीचे बिछा दिया कपड़ा, जैसे दरी वरी जो बिछा, वो बैठ गया भगत की तरह और कहने लगे बैठ जा ऋषि जी, अब मैं तुझे उपदेश दूंगा, पहले मैं नहा लूँ, स्नान कर लेता हूँ। अब गरीबदास जी ने अपनी वाणी में लिखा है कि राजा जनक के हजारों की संख्या में रानियाँ थी, पत्नी थी। उनमें से एक पटरानी होती है, जो सबसे पहले जो शादी की जाती है उसको पटरानी बोलते हैं, मुख्य पत्नी। बड़ी सुशील, अच्छी भक्ति करने वाली साध्वी टाइप थी। उसको कहा राजा जनक ने कि मैं नहाऊंगा, और पानी गर्म करा, बता दिया था सारा, उसको ट्रेनिंग दे दी थी। वहीं पर जहाँ इस पहले बड़े बड़े दरवाजे होते थे, वहीं इधर सुखदेव ऋषि बैठा और इस साइड में लगा कर चूल्हा ईंटा का, और ऊपर धर दिया पतीला और नीचे बाल दिए लकड़, सूखी लकड़, और पानी न उबला जो कर चाय बनाया करें, बनाते उबला करें। और राजा जनक का वहीं साथ में नहाने के लिए पाटड़ा डाल दिया, और राजा जनक वहाँ नहाने के लिए विराजमान हो गया, धोती बांध के। और वो रानी जो पटरानी थी उसकी, वो लोटा भरे उस उबलते जल में थे, चूल्हे वाले पन्नों का पतीला ऊपर रखा है, और राजा जनक की चोटी में घेरा रास गेला नवावे, और वो पानी राजा जनक पर डाल रानी तो,
और सुखदेव नो है जलेगा भी हो। अब वो पानी उस पर गिरे, सुखदेव पीछे नो है। अब राजा जनक देख रहा अगर ऋषि जी की कैरियर सलोरी है। राजा बिहन से देई जब तारी और हमें स्नान करावे नारी। राजा हंसा और जो वो न्योकड़ू है ना, तब राजा ने कहा कि सुखदेव ऋषि आप एक बार व्यास के बेटे तो अपने आप को ऋषि माने फिर था, बाल ब्रह्मचारी कहे था, और हम तो गृहस्थी हैं बाल। और आजा जो मेरे नहाने के बाद जो पानी गटर में जा रहा है, जो नाली के अंदर से पानी बह रहा है, तो इसमें हाथ दे दे व्यास के बेटा, जब जानो तो किसा भगत है, अपने आप में ऋषि बना फिर था। वो निकट आया नो बोला मैं ना दूँ, मेरी तो सारी उंगली जल जाए, इतना गर्म है यो। मैं इस नहाने के बाद जो जल जाता है वो 50% कम हो जाता है गर्म, और उसके बाद भी नो कहे मैं ना दूँ, मैं सारा जल जाऊँ। दूर बैठ गया जाके। तब राजा भी हंसा, जोर हंसा और ताली बजाई, नो हथेली पीटी और हमें स्नान करावे नारी। अरे तू इतनी दूर तो जलन हो रहा या नवावे, जिसने तू एक हे मान रहा था अपनी दृष्टि में, औरत तो देखनी भी नहीं, शकल भी नहीं देखनी, अरे या तेरे से अच्छी भक्ति करे, इसके हाथ भी ना जलते। और ऐसा योग कमाया पूता बेटा, यो के इतना भक्ति करी, के साधना की, और क्या हुआ जो इंद्री धूता। अरे इस क्या हो गया, तन इंद्रियों को काबू करने की चेष्टा कर रही है, इनके खच्चम खच्चा हो रहा। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जैसे जिव्या लेप नहीं मधुरस के। हालांकि इस इंद्रियां का के दोष है भाई, इन तो रोके बैठा। अब जीभ के शहद लगा दे, 1 सेकंड में टेस्ट करके नीचे न कर देगी, जीभ का निशान भी ना पाओ मत होगा। तो इंद्रियां का कर्म नहीं लगे, तेरे मन के कर्म लगेंगे। और मन में दोष आए बिना रह नहीं सकता बेटा, ते तो कितनी बात बना दे। या वो भी जान गया भाई मन तो दुष्ट है, तो 1 मिनट में करा के बूंदी सोच जा, फिर सेकंड में कुछ और सोच ले। तो कहते हैं इंद्री कर्म लगाओगे किसके, जिव्या लेप नहीं बदुरस के। काफी ज्ञान दिया, फिर समझाया उसको। फिर क्या बताया कि रात्रि के समय ये लड़की तेरे बेड पर बैठी और तेरी क्या स्थिति थी, क्यों डर गया, या कोई खावा थी तेरे को, तेरे में ज्ञान नहीं, विवेक नहीं, अब तू आत्म तत्व में भी नहीं है, परमात्मा के निकट कहाँ, तो बहुत देर की बात है। योगी पुरुष आत्म तत्व में आ जाते हैं, स्त्री और पुरुष की आत्मा में उन्हें भिन्नता नजर नहीं आती। अगर तू थोड़ा बहुत आत्म तत्व में भी आ रहा होता तो भी तेरे अंदर ये शुक्र पैदा ना होती, और बैठ जाता, कहता जा बेटी बैठ, आओ भाई बैठो, बात परमात्मा की चर्चा शुरू करता, उसको ज्ञान सुनाने लग जाता, आप पे दोष खत्म था। तेरे अंदर दोष था इसलिए तू सुकड़ा इस तरह। एक बार सांग देखने चले गए 2 जने, एक तो पहले जाता था, एक पहली बार गया था। और वो लड़के उस समय लड़कियों का ही रोल बना के और मेल फीमेल का रोल करा करते हैं। तो नाच रहे थे, कोई गा रहा था, अच्छे सुसज्जित कपड़े मेकअप कर रखी थी। तो पहली बार जो लड़का गया था वो ने कहा दूसरे ने, देख के सुंदर लड़की, देख किसा बढ़िया नाच है। और दूसरा बोला लड़की को ना, यो लड़का है, उसका ना जच्ची बात है ना, तो नहीं बेरा। वो फिर शाम के समय जब वो वहाँ अपना स्वांग करके, वो ड्रामा पूरा करके, जब जहाँ वो रुके थे किसी चौपाल में वहाँ गए, वो पहले जो सत्संग सुन जिसने वो सांग देख रखे थे वो अपने साथी को लेकर वहाँ चला गया। किसको, जो पहली बार गया था, कहाँ, जहाँ वो रुके हुए थे, उनके साथ साथ चले गए। उन बच्चों ने जाते ही वो सारा मेकअप उतार कर, कपड़े निकाल कर न्यारे न्यारे टांग दिए, और वो लड़के नो के नो कच्चे कच्चे में खड़े। तब उसका यकीन हुआ, जो पहली बार सांग देखने गया था, अगर तो छोरे थे, छोरी कोई ना थी। अब अगले दिन जब वो सांग देखने गया, वो नाचा भी था वो लड़का, और लड़की का मेकअप भी था, पर उसने लड़की नजर नहीं आई थी, वो लड़का दिखा था। तो ऐसे ही जब आत्मज्ञान में भी होता सुखदेव, तू तने लड़की नहीं दिखा, तुझा ड्रामा कर रहा था बेटा, अपना कल्याण करा ले। बोलो सतगुरुदेव।